साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीरो टू हीरो। आज हमारे मेहमान है जो हीरो है मुल्क के, माशाल्लाह से उसने तकरीबन 25,000 भी कह लें, 2500 भी कह लें, बेसिकली काफी उसने ड्रामे किए हैं, फिल्में की हैं और माशाल्लाह उसने बहुत अच्छे ड्रामे भी किए हैं। और आज हम उनके पास आए हुए हैं। हमारे मेहमान है आसिम खान। आप ये अवार्ड देख के पहचान गए होंगे कि माशाल्लाह से, और उनसे आज हम पूछेंगे, उनकी जगह है, उनसे पूछेंगे कि माशाल्लाह से इतना काम किया उन्होंने फील्ड के अंदर, उनके हीरो है। और इसके अलावा उनके कैसे आए फील्ड में और स्ट्रगल कैसे की, इसकी पर्सनल लाइफ क्या है, ये हम आपको उनकी जुबानी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? अबू भाई आप बहुत खुशी हुई, तो जज़ाकल्लाह भाई। और हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो खबू भाई, आपका सवाल था कि आप इस फील्ड में कैसे आए। तो बस एक काफी पुरानी बात हो गई है, आज से चंद साल पहले मैं कोयटा में, तो कोयटा के अंदर सेटेलाइट टाउन में मेरी रहायश थी और मैं उस वक्त पढ़ता था ड्राइव में हाई स्कूल कोयटा में। तो वहां पर काफी सारे स्कूल का कंपटीशन होता था। एक प्रोग्राम आता है, शायद आपको याद हो, 1 2 3 के नाम से। जी बिल्कुल। तो स्कूलों के ज़हनी आजमाइश का कंपटीशन होता था स्कूल पीटी में। तो उसमें हमारा भी स्कूल शामिल था। तो फर्स्ट टाइम 1 2 3 प्रोग्राम में हम लोग गए कंपटीशन में। तो फर्स्ट टाइम मैंने कोयटा सेंट्रल पीटी में देखा, क्योंकि बचपन से मुझे शौक था एक्टिंग करने का। जब मैं पीटी में देखा साउंड और दोनों ड्रामा जो बना था वो हमारे पड़ोसी थे, आशीष अजीज। सेटेलाइट टाउन ब्लॉक 3 में हमारी रहायश थी, उनका कॉर्नर था और हम उसी गली में थे। तो ये सब कुछ देखा तो मुझे जो है ना मचलने लगे काम करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब एकदम फौजी। वो फौज में गया हूँ। नहीं, वो बेसिकली वागन के थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं मेरे वालिद साहब। माशाल्लाह। तो इन चीजों से बहुत दूर, मतलब तो फिल्म को पीटी में देखा, शूट होते हुए देखी, तो बड़ा दिल जो है ना खुश हुआ। तो वहां पर मेरी मुलाकात हुई थी ज़ेब शाह साहब से। तो कायनात के नाम से ड्रामा चल रही थी उससे, तो मैंने उनसे इंसिस्ट की मैं भी करना चाहता। खैर उन्होंने कहा भाई चाहिए बेटा, तो आप इस ट्रेवल जो है बेसिकली मतलब कि पीटी ड्रामा और इस तरह के इनको देख के हम मुतासिर हुए। जी, वहां से आपकी एक्टिंग जरासीम जागी। फिर उसके बाद आपने माशाल्लाह फिल्में भी की हैं, ड्रामे भी किए, कुछ चैनलों पे ड्रामे किए आपने, तो उसके हवाले से भी जरा बताइए सर। इंटरेस्टिंग जो बात है वो तो आपने सुनी जरूर होगी। वो मैं पहले बताना चाहूंगा कि कोयटा में बेसिकली मैं आया इस फील्ड में किस तरह। हाँ। तो ज़ेब शाह साहब से मुलाकात हुई, हाय भाई शायद हुई, मैंने कहा बेटा मिलेंगे दोबारा। एक दिन हम निजाम मार्केट कोयटा में हम लोग फैमिली के साथ जा रहे थे, तो मुझे अचानक ज़ेब शाह साहब नजर आए। क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था, समझ लें मासूम, तो मैं फौरन नॉक कर उनके पास गया। मैं आपने मुझे पहचाना हो? मैं फला टाइम आपसे मिला था, ऐसे ऐसे। अच्छा, मैंने कहा आपने कहा था फिर आना, फिर उन्होंने काट दिया। फिर अच्छा आप मंगल वाले दिन मैं मंगल को पीटी में पहुंच गया, उनसे मुलाकात हुई। वहां पर प्रोग्राम हो रहा था स्टार नाइट शो पे, फूड फेस्टिवल ईद का प्रोग्राम था, फूड फेस्टिवल। तो उन्होंने मुझे एक वेटर का कैरेक्टर दिया कि अच्छा बेटा ये कर लो। मैंने ठीक है, वो आज मुझे डायलॉग याद है, अगर मैं आपको वो सुना दे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, नाज़रीन भी देखेंगे। और वेटर का कैरेक्टर था, फूड फेस्टिवल के नाम से प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने मुझे वेटर दिया। मेरा एक सीन था कि सर आलू गोश्त दालें फ्राइज टू ना रिक्वायरमेंट चले, मजबूत मुर्गी सब्जी बिरयानी पाया चना 11। अरे वाह, ये एक नाज़रीन इसी तरह का एक डायलॉग इस वक्त चल रहा है मेरे ख्याल से, टीवी पे कमर्शियल पे चल रहा भी था अक्सर इसी तरह के। दोबारा जोर से जरा सही तरीके से सुनवाएं। तो ज़ेब शाह साहब ने जो मुझे स्क्रिप्ट दिया था उसमें ये लिखा था कि आलू में गोश्त दालें फ्राइज टूना रिक्वायरमेंट चले मुर्गी सब्जी बिरयानी पाया चना भुना क्या लाऊं सर। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक था सीन किया माशाल्लाह। तो उसके बाद एक और प्रोग्राम था स्टार नाइट शो, उसमें थोड़ा सा काम। तो उसके बाद एक ड्रामा आया था सन्नाटा। सन्नाटा में वो याद हो आपको, करेक्टर बड़ा मशहूर हुआ करता था, बाबा चांडियो। ले जाओ इसे बस, बड़ा मशहूर कुत्ता पाला हुआ था और बड़ा करेक्टर था उसमें। तो उसमें मुझे एक साफी का करेक्टर दिया था सन्नाटा में।
और जेल में, और वो मतलब गाँव से उठा के ले आती था। थोड़ा छोटा सीन, लेकिन था सीन उसमें। तो चूंकि मैंने बताया वाली साहब सख्त थे, अब हमें ये तो नहीं पता था कि अभी शूट कब खत्म होती है। हमें तो उन्होंने बुला लिया और हम चले गए। वहाँ गाँव में कहीं सीन था, हमें हो गई रात का 1 बजे। मेरे घर पर मगरिब में ताला लग जाता। बोला अच्छा, चूंकि वाली साहब सब थे, बता तो सकता नहीं था। अब पीटीवी की गाड़ी लेकर जाती थी और पीटीवी की गाड़ी छोड़ते हुए आती थी। अस्साम काजी अयूब को, सो ये जितने भी पीटीवी में शूट होती थी ना, वो भी आर्टिस्टों को वैन ड्रॉप करती थी। तो उस दौरान अयूब कोसी साहब भी थे, अस्साम काजी साहब भी थे, हम भी थे। 1 बज गया और फोन तो उस वक्त होते नहीं थे। जब 1 बजे रात को आए मेरे घर के बराबर में, मैंने उसका नचीजे करना, बस गाड़ी वहां रुकी। और कोयटा में अमूमन रिवाज कह लें, आदत कह लें, या और टाइमिंग के हिसाब से वैसे जो भी हो, वो वहां पर मेहमानदारी बहुत होती है। बिल्कुल। तो वो हमारे अंदर भी थी कि सर आए बैठे हैं, चाय पानी, अंदर से दिमाग परेशान था कि वालिद साहब मैं दरवाजा कैसे खोलूं। गाड़ी रुकी गेट के बाहर, तो वही मैंने हस्बैंड मामूल, सर चाय वाय पानी वानी आए, पूछना तो है ना। वो कह रहे नहीं देर हो रही है। मैंने कहा नहीं सर, होता है ना, बहुत स्वागत एक रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो पानी पिला। सब गाजी साहब ने कहा पानी बोल तो दिए दरवाजा बजा। तो उन्होंने कहा यार बेटा चलो फिर नेक्स्ट टाइम सही हम जा रहे हैं, देखो वो बस समझ लें बराबर घर से जरा सा आगे गाड़ी गई होगी, वाले सामने दरवाजा खोलो, गैस लाइट के पाइप लेकर आए। वो उन्होंने मुझे मशहूर 1 बजे, जाहिर सी बात है जिंदगी में कभी नहीं किया। बहुत खैर हम जितना किया कर सके वहां किया काम, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि वाले साहब सब थे ना, नहीं जाने। उसके बाद हम जब यहाँ कराची आए 96-97 की बात है, तो फिर यहाँ पर मेरा ऑफिस था अलासिम एंटरप्राइजेस नाम से, मुख्तलिफ कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेता था, केमिकल, कॉस्मेटिक, बहुत सारी चीजें। तो वहां पर मेरी मुलाकात हुई सैयद नासिर अली से, जो चोरों का शहंशाह फिल्म बनाई, लाहौर के बड़े अच्छे डायरेक्टर थे। ये यहाँ पर सब्जी मंडी पे यासीन आर्केड में ऑफिस है, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, अच्छी गैदरिंग हुई, पता चला कि ड्रामा बना रहे खुद गर्ल्स के नाम से। तो उन्होंने मुझे करेक्टर दिया कराची में, हीरो का बचपन का करेक्टर, वो काम किया। क्योंकि वाले साहब को ट्रांसफर तो वहां से लूटरा हो गया, हम कोयटा से हम कराची पाड़वा हो गए। तो फिर यहाँ से थोड़ी दौरान, तो यहाँ से इस तरह से काम शुरू हुआ, फिर गर्ल्स में किया काम, फिर उसके बाद एक नंबर गेट आ गया, तो फिर मेरे बिजनेस वगैरह छोटे मोटे मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा आसिम भाई, माशाल्लाह ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है। दोस्तों के साथ भी आप रहे होंगे और उनके साथ ऐसे दोस्त भी होंगे और उस वक्त कभी किसी ने दुख दिया हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो कोई दोस्त नहीं है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज तक हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुबई में भी मेरे कोई 20-22 दोस्त हैं। मैं जब भी जाता हूँ माशाल्लाह 20-22 दोस्तों के साथ है। अच्छा, तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हो, कराची में, सखर, हैदराबाद, शुमार दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कम मिलते हैं मुझे बहुत दोस्त। आसिम भाई ये बताइए कि आपने माशाल्लाह इतना पुराने टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं, अभी कोई ऐसी ख्वाहिश रही है कि आपको ऐसा काम मिलेगा और आप चाहते हैं कि यार ऐसा कोई कैरेक्टर मिले और उस कैरेक्टर को मैं निभाऊं और वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो काम करूं? सर वो कहते हैं ना ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दाम निकले। तो बात ये कि जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मेरे मुझ पर जो है ना एक स्टैंप लग गई है, वो है पुलिस की। और मेरा ख्याल है 5000 से ज्यादा मैंने जो प्रोग्राम किए हैं माशाल्लाह, एंटरटेनमेंट भी, रिकमेंड भी और बेशुमार, बिल्कुल यूनिवर्सिटी वो बेशुमार काम किया। उसमें तकरीबन मेरे एसपी, डीएसपी, एसएचओ मतलब पुलिस के ही है। इवन के आप ये समझे पुलिस वाले भी अब मुझे पुलिस वाले ही समझते, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पैसे भी नहीं देते होंगे बाइक में, देनादरी जब जाते होंगे सोचा बन के जाते होंगे और वो कहते हैं कि साहब जा रहा है तो इसलिए। अच्छा, जिंदगी में कभी इतना आपने काम किया, कभी ख्वाहिश रही हो कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ, जहाँ ये डायरेक्टर, जहाँ इस चैनल से मुझे ऑफर आए, जहाँ आपको कोई ऐसी बात हो कि यार आज तक इंडस्ट्री के अंदर आपने इतना काम किया माशाल्लाह, अभी भी कर रहे हैं आप,
तो रिलेटेबल भी आपने बहुत काम किए उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट आपने कैरेक्टर्स किए हैं। एंटरटेनमेंट में भी आप बहुत काम किया, फिल्मों में भी काम किया। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू यूथ के लिए, जो आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, लोग आपके काम को सराहते हैं, आपको देखते हैं, जो अभी नए नए लोग ये छोटे कैरेक्टर करते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जहाँ की इसकी बात मैसेज दे? तो गफूर भाई ये कहता हूँ कि काम ईमानदारी से करना चाहिए, टाइमिंग का कंट्रोल होना चाहिए और दिल से काम होता है। जो आप मेरा मकसद है कहने का कि जैसे अगर आपकी इंटरेस्ट जिस चीज में वो काम करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट था, मैं करता हूँ। और टाइमिंग, वक्त की पाबंदी, करेक्टर को सीरियस लेके चले आप, अच्छा है ना। आसिम भाई से गुफ्तगू चल रही है और आसिम का जो फजल है छोटा सा, वो भी माशाल्लाह एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कैमरा में दिखाएंगे। अच्छा, क्या आपका माशाल्लाह बेटा है कि आगे भी एक्टिंग की तरफ आए? माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है ये, माशाल्लाह आपकी सोचे इससे बड़ा। माशाल्लाह मेरा एक और बेटा है साबिर, और वो दानिश। और तो भी आप अपनी तरह एक्टिंग अभी ये पढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे, फिर तो अपनी है जब दिल चाहे। आपको पता है हजारों लोगों को चलते रोडों पे काम करा दिया, तो फिर तो बच्चे हैं, इनका ख्वाहिश हुई तो जरूर करेंगे। अच्छा आसिफ भाई, आप ये बताइए कि आपने समाज में बहुत काम किया, डेवलपमेंट का बड़ा काम किया, आपने एंटरटेनमेंट का भी काम किया, दोनों में क्या फर्क है? और दोनों में से कौन सी डिपार्टमेंट को आप ज्यादा मिस भी करते हो, याद भी करते हो? क्या एंटरटेनमेंट में बहुत काम किया वो अच्छा था, एंटरटेनमेंट में काम किया वो अच्छा था, उसकी स्पिरिट में इसकी स्पिरिट में क्या फर्क है? देखिए रिलेटमेंट की यहाँ तक बात है, वहां रिलेटिव दिखाते, सही है ना। और जो काम हम लोग करते थे वो आपको पता है कि वो डायरेक्ट कोर्ट से जो फैसला लेते थे, जो केस सोल्व हो चुका था, उस जो केस सोल्व हो चुका था उसके ऊपर ड्रामेटाइज करते थे, उसकी स्टोरी लेकर बनाते थे। तो रियलिटी होती थी उसमें। जो केस सोल्व हो चुका था, देखा था कोच के आगे लिखा हुआ था कि फला टाइम फला वक्त में फला था फला एरिया में ये काम हुआ, तो मुझे तो उसमें ज्यादा मजा आता था जो बात है कि रियलिटी, और वो हमें समझ में आती थी। और इन्वेस्टिगेशन समझने आधा पुलिस वाला मैं बन चुका। अच्छा, उसमें जो एक्टर हैं रिलेटेड में आपके साथ रहते थे, सबसे ज्यादा टाइम कौन करता था आपने? नहीं सारे जैसे आप सेट में जाते होते यार, ये क्यों आ गया इधर, हाथ क्यों आ गया, सच बात बता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज भी अच्छे हैं, तब भी अच्छे, तो मजा सबके साथ है। नहीं दोस्तों, ये वैसे रियल में बताऊं, मुझे वैसे कहते हैं, मेरे दोस्त है, मैं जानता हूँ, कहते हैं ऐसे 2-3 एक्टर हैं जिनको मैं देख के कहता हूँ भाई यार ये क्यों आ गया यार, ये मेरी जगह खा जाएगा। वो भी ऐसे जो है 2-3, तो ये उनके बारे में क्या करेंगे आप? यार हमारे दुआएं सब दोस्तों के साथ हैं, सब साथियों के साथ, अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, कामयाबी दे। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ, लोग समझते हैं कि यार ये हमारी जगह खा गया, ये हमारी जगह ले ली। ना सर, जो आपके नसीब में वो आपको मिलकर रहेगा। आपने देखा है ना इस फील्ड में क्या बेशुमार लोग हैं, तो किसका क्या नसीब है कुछ नहीं पता है। मैंने कभी इस फील्ड में शौक पूरा किया है, लेकिन कंपटीशन नहीं किया किसी के साथ। नहीं, ऐसे कोई दोस्त तो होंगे ना जिनका आप नाम ले सकते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि कोई मसला ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई पाबंदी भी नहीं है। कोई ऐसा दोस्त शरारती जिसको आप याद करते हो? नहीं, याद तो मैं सबको करता हूँ, लेकिन मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं। सबको देख के बाखुदा हल्फिया गया खुश है। ये तो मेलों की बात करें, फीमेल भी एक्टर्स आपकी दोस्त है बहुत सारी। सर फीमेल आप मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं मेरे बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फीमेल मुझे आसिम भाई कहती है, और मैं उनको बेटा आप उनको बैर बोलते हैं। मेरा मकसद है कि तो भी काम करती है, आपके साथ किया है, सबसे ज्यादा मिस भी करते हैं, कोई शरारत उनकी भी तो होगी ना, जिसको आज आपको देखते हैं इस इंटरव्यू में यार आसिम भाई आपने मुझे याद कर लिया, बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं, पूंजी में सबसे ज्यादा टाइम शांति के साथ गुजरा। शांति माशाल्लाह, और मेरे पूंजी में हमारी रोमांटिक स्टोरी, प्यार मोहब्बत के सीन भी हुआ करते थे। दोस्त भी अच्छी है, इंसान भी अच्छी है, और दूसरी बात ये कि उनके जो हस्बैंड है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे समझ लो फैमिली है। अच्छा, जैसे कोई डायरेक्टर आपको उस वक्त जाहिर सी बात है डायरेक्ट कर रहे थे, ऐसा हुआ आप गए हुए, आपको बोला स्क्रिप्ट नहीं है और डायरेक्ट बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। खोजी का एक सीन है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें इरफान अली बोल रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर है।
तो हमारा प्रोग्राम होता था, स्क्रिप्ट मिलते थे हर दफा, लेकिन एक दफा प्रोग्राम ऐसा हुआ था जो बिल्कुल रियल स्टोरी करी थी, एक एपिसोड जिसमें कोई भी रियल मुजरिम से मिलना था, रियल इन्वेस्टिगेशन करनी थी। जैसे कि एक मुजरिम है जहां पर कत्ल हुआ उस घर में जाके इन्वेस्टिगेशन है, बंदा अरेस्ट है, समझ रहे, उसको जेल में भी उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है, ओरिजिनल मुजरिम से, ओरिजिनल जो मुद्दई है उसके घर पर जाके इन्वेस्टिगेशन करना, मोहल्ले से, बिल्कुल रियल, मतलब मुजरिम सबसे इन्वेस्टिगेशन वो सब मैं कर रहा था। एक एपिसोड बनाई थी जिसपे हमारे जो सीईओ थे आपके समा के, प्रोग्राम पूरा बना दिया था और बहुत अच्छा चलना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये प्रोग्राम खतरा होगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें लोग लोग रियल समझने लगेंगे ना, ये रियल कहानी, और फिर वो मुजरिमों के पास जाना, उनसे इन्वेस्टिगेशन करना, बगैर स्क्रिप्ट के वो मैंने इन्वेस्टिगेशन